किया, उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग को अतिशीघ्र मान लिया जाए, क्योंकि यह इनका हक है। और मैं राजस्थान के प्रत्येक पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि आप हर वक्त इस शहीद स्मारक पर आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर चले जाते हैं। क्या आपने कभी ये कहा है कि हम 10 बार विधायक बन गए, हमारे को एक बार पेंशन दे दी जाए, हमें एक बार खुशे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर भाई बहन बेटे हैं, ये आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक बार विधायक बनता है उसे एक बार पेंशन मिलनी चाहिए, मैं उसको सहमति देता हूँ। लेकिन एक बार 10 बार विधायक बन जाता है, उसको 10 बार पेंशन मिलती है, और राजस्थान की सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? 210 विधायकों के लिए बजट हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है। 25,000 CHL के कर्मचारियों के पास क्यों बजट नहीं है? क्यों व्यवस्था नहीं बनाई है? जब राजस्थान का बजट पास हुआ तब सुनियोजित ढंग से बजट पारित होने से पहले राजस्थान की सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन लगा दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि CHL को सही व्यवस्थित ढंग से बाहर निकालने का काम किया। एक सही व्यवस्था के अनुसार इस राजस्थान के नौजवान को बेरोजगार करने का काम किया। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूँ, यह मेरा अधिकार है, ये मेरा दायित्व है कि जहाँ भी कोई गलत हो तो दिनेश कुमार सेन आवाज उठाएगा, चाहे उठाते रहेगा, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात हो। क्योंकि ना मुझे राजनेता बनना है, ना मुझे कोई मंत्री बनना है, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और जो भगवान ने मुझे दिया मैं उसे संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि दिनेश कुमार सेन इस गांव शहर कस्बे में रहने वाला अंतिम छोर के व्यक्ति की बात हक के साथ करना चाहिए। अपने आप जनता जनार्दन अपने आप साथ देने लग जाएगी। मैं पुनः राजस्थान की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आपको इनकी बात को अतिशीघ्र मान लेना चाहिए। आप ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कूलर के बीच में हवा खाके केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर शहीद स्मारक पर धूप के अंदर 10 दिन से भी ज्यादा समय हो गया। आपने एक भी मंत्री समय समय पर उद्बोधन देता है, एक भी पक्ष का मंत्री यहाँ पर नहीं आया। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको सब जानकारी है। अगर सरकार हितैषी होती, अगर सरकार के मन में स्वास्थ्य कर्मचारियों के पक्ष के अंदर कोई विचार होता तो क्यों नहीं यहाँ पर अपने विचारों को रख दिया होता। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सबको स्वर्गीय कर्नल बेसला बनना होगा, क्योंकि कर्नल बेसला ने अपने समाज के लिए कई आंदोलन किए, और आपका आंदोलन भी कर्नल बेसला के माध्यम से परिणाम पर पहुंचेगा, और आप एक दिन स्थायी कर्मचारी की घोषणा के बाद आप अपनी सुख खुश नजर आएंगे, क्योंकि ये सब अधिकार है। हमको 7,999 रुपए प्रति माह का आपको दिया जाता है। बड़ा दर्द है, 7,990 रुपए आपने भी कम कर दिए श्रीमान। बड़ा दुख है कि हम 8,000 रुपए भी प्रति माह नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी हमें बेरोजगार कर दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, इस सरकार के अंदर जो मंत्री है उनका वेतन कम कर दिया जाए, जो पूर्व विधायक है उनका वेतन कम कर दिया जाए, लेकिन 25,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में फैसला सक्रिय लिया जाए, क्योंकि ये सब इनका अधिकार है। उनको पेंशन मिलती है। राजनेता का कार्य क्या होता है? जनता के लिए, जनता द्वारा काम करना, लेकिन कुछ और हो रहा है। मैं प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आप पक्ष और विपक्ष के माध्यम से तर्क वितर्क जरूर रखिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया की ताकत के माध्यम से सरकार को झुकाया जा सकता है। वो झुकना उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारा संविधान इस चीज की ताकत देता है, हमारा संविधान इस चीज में साफ दर्शाता है। साथियों, मैं तमाम कुछ बिंदु लिख के लाया हूँ कि सरकार कहती है बजट नहीं है,
तो बजट नहीं है। तो मैं जो सवाल चाहता हूँ, मामला नहीं है, ये 7 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या वाले देश का राज्य का मामला है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य तभी स्वस्थ रह पाएगा जब आप ड्यूटी पर रहेंगे, नहीं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि कोविड जैसी महामारी अति शीघ्र आने वाला लहर हो सकती है। मैं सरकार के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आपके पास बजट क्यों नहीं है। आपने 200 करोड़ विधायकों के लिए खर्च किया मकान बनाने के लिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपने विधायकों के मकान के लिए आपको सत्ता में बिठाया या जनता जनार्दन के काम करने के लिए? मेरा पक्ष रखिए श्रीमान। विधायकों के लिए 200 करोड़ रुपए पारित कर दिए गए साथियों, और विधानसभा के अंदर मंत्री और विधायकों को आईफोन दे दिया गया। किस प्रकार का बजट है आपके पास? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सुव्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य कर्मचारियों को बेदखल कर दिया गया। जब मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, उसके बाद हमने उस पर चिंतन किया तो पता चला कि घोषणा होने से पहले ही उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से ये निर्णय लिया। साथियों, मैं आपके पक्ष में बारंबार यही कहूंगा कि आपकी बात वाजिब मांग है, आपकी मांग केवल आपके परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तभी हो पाएगी जब कर्मचारी उपस्थित होगा। अनुपस्थित के आधार पर तो देश में खाली हो सकता है। इसलिए मैं आपके समर्थन में बारंबार यही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इनके लिए बजट बनाए और अतिशीघ्र बजट बनाकर इन्हें स्थायी नौकरी दे, ताकि यह अधिकार हम सबको मिले। साथियों, राजस्व घाटा चाहे कितना ही हो, हमको राजस्व घाटे को भरपाई करने के लिए जो पूर्व मंत्री हैं उनकी मासिक वेतन कम किया जाए और 25,000 जो कर्मचारी हैं इनके हक में फैसला लिया जाए। मंत्रियों को जो गाड़ी दी गई वह वापस लिया जाए। अगर ये सब नहीं होता तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी इसमें दखल दें, क्योंकि केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि जब राजनीति का मकसद हो तो आरोप और प्रत्यारोप तो लग जाता है, लेकिन जब इस देश के नौजवान की हक की बात हो तो केंद्र सरकार क्यों मुंह मोड़ लेती है। राजस्थान के उन प्रत्येक मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, राजस्थान के गजेंद्र सिंह जी शेखावत से कहना चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, उन प्रत्येक राजस्थान के मंत्री से कहना चाहता हूँ, विधानसभा में आप प्रश्न उठाए, आप संसद भवन में यहाँ का प्रश्न उठाए, लेकिन इस देश के लिए मर मिटने वाला नौजवान, इस देश के लिए काम करने वाले नौजवान को तुम बेबस लाचार नहीं छोड़ सकते। अगर बेबस अगर लाचार छोड़ देंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस कागजों से लिप्त हो जाएगी, सत्ता से बेदखल हो जाती है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर कोई भी युवाओं के विरोध में रहेगा उसका हमेशा हनन होगा। मैं कहना चाहता हूँ 4 मंत्रियों के माध्यम से कि जो ताकत मुट्ठी में होती है वो अंगुलियों में नहीं, जो ताकत मुट्ठी में होती है वो अंगुलियों में नहीं, जो ताकत रस्सी में होती है वो धागे में नहीं। तुमको रस्सी बनना होगा, तुमको मुट्ठी बनना होगा, वो सरकार को झुकाना होगा, वो सरकार झुकेगी, तुम्हारी मांगे मानी जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।